फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। और जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम साइफिलिस के बारे में स्टडी कर रहे थे और हम पैथोफिजियोलॉजी कवर करने वाले थे, बट हमने वहीं स्टॉप कर दिया था क्योंकि कहीं ना कहीं वीडियो की जो लेंथ होती है वो ज़्यादा हो जाती है, तो हम इंटरेस्ट लॉस कर देते हैं। सो इस वजह से अब मैंने नेक्स्ट वीडियो में ये कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके, सो पैथोफिजियोलॉजी की बात कर रहे थे, स्प्रेड कैसे ये डिसीज स्प्रेड करती है, हमारी बॉडी के फिजियोलॉजी को अफेक्ट करती है। ओके, ट्रेपोनेमा पैलिडम हमारा जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। बैक्टीरिया स्प्रेड टू द वेरियस ऑर्गेन, कि हमारे वेरियस ऑर्गेन में क्या करता है, स्प्रेड करता है। ओके, ऑर्गेन और इवन सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकता है। 10 to 90 डेज का गैप होता है, उसमें डिसीज डेवलप होती है। उसके बाद हमारा क्या होता है, प्राइमरी साइफिलिस, यानी प्राइमरी जो प्राइमरी केस था हमने देखा था, फर्स्ट स्टेज था इन्फेक्शन का, चैंकर्स यानी कि हमारे माउथ सोर होना। ओके, माउथ में छाले पड़ना। ये क्या होता है, जो चैंकर्स होते हैं अगर लास्ट रहते हैं 3 to 6 वीक के लिए लास्ट है, मतलब इतने दिनों तक वो लगातार बने हुए हैं, हील्स विदाउट द ट्रीटमेंट, और ये बिना ट्रीटमेंट के ठीक हो जाते हैं, मतलब हम क्या है, प्राइमरी स्टेज पे हैं। ओके, सिंगल सोर इज चैंकर्स। जो सिंगल सोर होते हैं, छाले होते हैं, उन्हें चैंकर्स बोला जाता है। राउंड और स्मॉल पेनलेस होते हैं। ठीक है, ओके, आफ्टर 2 to 12 वीक्स, उसके बाद इन दिनों के बाद फिर से हम देखें तो जो सेकेंडरी स्टेज आता है वो 2 से 12 वीक के बाद आता है। सेकेंडरी साइफिलिस डेवलप होती है, जिसमें कि हमने देखा था क्या सिम्टम्स थे, ये मतलब स्प्रेड ऑफ डिसीज़। इस स्टेज में जो डिसीज़ होती है वो स्प्रेड कर सकती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। जनरलाइज एनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो जाते हैं। लो ग्रेड फीवर रहता है, मलेशी, सोर थ्रोट होगा। ओके, क्यूटेनियस एंड म्यूकोजल रेसेस हो सकते हैं। 25% CSF एबनॉर्मल, अगर हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे कलेक्ट करते हैं सैम्पलिंग के टाइम पे, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा वो एबनॉर्मल होगा। ओके, तो ये इंडिकेट कर देते हैं कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन फैल रहा है और हम सेकेंड स्टेज पे हैं। उसके बाद हमारा लास्ट थर्ड है, लेटेंट साइफिलिस होती है, जिसमें क्या होता है, री अक्रेंस ऑफ सेकेंडरी साइफिलिस, यानी दोबारा अगर लेटेंट फेज, मतलब हम कह सकते हैं जो लेटेंट साइफिलिस होता है, अगर इसमें ट्रीटमेंट नहीं किया तो उस टाइम पे वो बैक्टीरिया आराम से ग्रो कर रहा होता है हमारी बॉडी में, और फिर से वही रीकरेंस होता है हमारा सेकेंडरी साइफिलिस का। ओके, और वही फिर ये चीज़ें क्रिएट होती हैं, तो वो धीरे धीरे सीवियर होती जाती हैं फेजेस। ठीक है, 72% क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है और लेटेंट फेज, और 28% जो रह जाता है वो क्या रहता है, टर्सरी साइफिलिस की तरफ लेके जाता है। ओके, सो ये सीवियस इन्वॉल्वमेंट हो गया, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती हैं। ओके, अब हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या सिम्टम्स आएंगे इसमें, साइफिलिस में। हमारे जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं, बड़े साइज में हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, पेनलेस सोर्स होते हैं, चैंकर्स। ओके, उनमें पेन नहीं होगा उन छालों में, लेकिन वो दाने रेडनेस हो जाएंगी। ओके, सो ये प्राइमरी केस में है, जब स्टेज 1 पे होते हैं। फिर हमारे स्टेज 2 पे क्या होता है, एलोपीसिया वाली प्रॉब्लम होती है, हेयर लॉस, एक्सट्रीम टायर्डनेस होने लगता है, फीवर, मलेसी, सोर थ्रोट, स्किन ड्रेसेस हो सकते हैं, ब्राउन सोर्स हो सकते हैं, रेडिस, वेट लॉस हो सकता है इसमें। ओके, थर्ड स्टेज पे क्या होता है, डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम होगी, नमनेस, विजुअल डिस्टर्बेंस, से वही चीज़ें हैं जो अभी हमने डिस्कस करी। ओके, डायग्नोसिस किस तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं, ग्राम स्टेनिंग, बैक्टीरिया की स्टेनिंग कर सकते हैं, बैक्टीरिया कल्चर कर सकते हैं, एंड MRI भी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट, पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं, इसमें एंटीबायोटिक ही लेंगे ऑब्वियसली, और पेनिसिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन, वीकली इंजेक्शन ले सकते हैं हम। ओके, सो ये हमारा जो था साइफिलिस वाला पार्ट हमने कवर कर लिया, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, और प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया था इंट्रोडक्शन और उसके टाइप्स। ओके, सो इस तरीके से फार्माकोथेरेपेटिक्स में आपको कंटेंट लिखना होगा, एग्जाम में भी सेम इसी तरीके से। और एब्सोल्युटली अगर आप इसे प्रॉपर रीड करके लिख के आते हैं एग्ज़ाम में, तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले, और इसी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक, सब्सक्राइब।